देखिए, मटर की आप खेती कर रहे हैं तो मध्य अक्टूबर पर आपको बुआई कर देनी चाहिए। अक्टूबर के आसपास का जो समय माना जाता है वो काफ़ी बढ़िया माना जाता है, काफ़ी अनुकूल रहता है जर्मिनेशन के लिए। मटर की खेती आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो अंगेती मटर की खेती कर सकते हैं और एक समय में बुआई कर सकते हैं। यदि आप अंगेती मटर की बुआई कर रहे हैं तो उन किस्मों का चुनाव करें जो कि 60-65 दिन में तैयार हो जाती हैं, जैसे AP3 है, PSM3 जैसी वैरायटी को आप बुआई कर सकते हैं। यह वे वैरायटी होती हैं जो 60-65 दिन में एकदम तैयार हो जाती हैं। और यदि आप अक्टूबर महीने पर इन किस्मों की बुआई करते हैं, मटर की खेती करते हैं, तो 60-65 दिन में अर्ली एकदम हार्वेस्टिंग के लिए मार्केट में जब आपका मटर जाएगा तो एक अच्छे बाजार भाव देखने के लिए मिलेंगे। 40 रुपये से लेकर 60 रुपये प्रति किलोग्राम तक का रेट मिल सकता है। तो अंगेती मटर की खेती करके भी आप काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। और मटर की एक ऐसी फसल है जो कि कम समय पर, कम सिंचाई पर और कम खाद उर्वरक पर एक आप अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं और कम से कम लागत की आवश्यकता इस फसल को पड़ती है। तो हमारे किसान भाई भी हरे मटर की खेती करके काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो आप अंगेती मटर की बुआई कर सकते हैं। बाकी समय में बुआई कर रहे हैं तो मध्य अक्टूबर से लेकर नवंबर के पहले और दूसरे सप्ताह पर आप बुआई कर सकते हैं। 1 एकड़ में आपको 40 किलोग्राम से लेकर 60 किलोग्राम सीड्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। बीज उपचार आपको जरूर करना चाहिए BASF कंपनी की झेलोरा फंगिसाइड, जिसमें थायोफेरेन मिथाइल और पायराक्लोस्ट्रोबिन का कॉम्बिनेशन है। 1 किलोग्राम बीजों को 2 ml की दर से आपको बीज उपचार करना चाहिए। 40 मिनट तक आपको छांव में सुखाना है, उसके बाद पलेवा करके आपको बुआई कर देनी चाहिए। बेसल डोज प्राइमरी न्यूट्रिएंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बुआई के समय कौन कौन सी खादों का हमको प्रयोग करना चाहिए। गोबर की खाद 3 से 4 ट्रॉली, NPK 12, 32, 16, 50 किलोग्राम, रिजेंट GR दानेदार इंसेक्टिसाइड 5 किलोग्राम, सरसों की खली 2 क्विंटल से लेकर 5 क्विंटल, इन सभी को मिक्स करना है। बुआई के समय आपको प्रयोग करना चाहिए। अब आप DAP की जगह NPK 12, 32, 16 का प्रयोग करेंगे तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों पोषक तत्व की पूर्ति हो जाएगी। 12, 32, 16, 50 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए बहुत है, पर्याप्त है। इसके अलावा दूरी, कितनी दूरी पर हमको बुआई करनी चाहिए, तो लाइन से लाइन की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर आपको सीडल विधि से आपको बुआई करनी चाहिए। सिंचाई, मटर में लगभग 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। 3 सिंचाई तो आप मान कर ही चलिए। पहला तो आपको पलेवा करना है, फिर उसके बाद बुआई करनी है। पहली सिंचाई लगभग आपको 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। धूप अधिक पड़ रही हो तो फिर पलेवा करने के बाद 6 से 7 दिनों के अंतराल पर भी आप सिंचाई कर सकते हैं। तो मिट्टी के ऊपर डिपेंड करती है सिंचाई, इरिगेशन। यदि हल्की भूमि है तो थोड़ा जल्दी सिंचाई करनी पड़ सकती है। बाकी मटर की फसल पर हल्की सिंचाई ही करनी पड़ती है। तो 3-4 सिंचाई पर आसानी से फसल तैयार हो जाती है। स्प्रिंकलर से आप सिंचाई कर सकते हैं, ड्रिप से भी आप खेती कर सकते हैं। बाकी स्प्रिंकलर इरिगेशन सबसे बेस्ट माना जाता है खरपतवार की रोकथाम यानी वीड कंट्रोल। निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट ऑप्शन है। यदि हल्का फुल्का खरपतवार का जमाव है तो फिर मजदूरों की मदद से निराई गुड़ाई आपको करनी चाहिए। बाकी पोस्ट इमरजेंट हार्बिसाइड का स्प्रे ना करें, प्री इमरजेंट हार्बिसाइड का स्प्रे आप कर सकते हैं। पहले पलेवा करना है, फिर उसके बाद बुआई करनी है। उसके जस्ट बाद जैसे ही आपने बुआई की है उसके 1-2 घंटे के अंदर प्री इमरजेंट हार्बिसाइड जैसे बेलर 32 आती है, BASF कंपनी की बेलर 32 को आपको 800 ml 200 लीटर पानी में घोल करके 1 एकड़ में स्प्रे कर देना चाहिए। इससे खरपतवार का जमाव ही नहीं हो पाता है, ध्यान रखिए। बाकी पोस्ट इमरजेंट हार्बिसाइड, मेट्रोविजन कई प्रकार की हार्बिसाइड तो मार्केट में आती हैं, लेकिन वैसे भी फसल कम दिन की है और यदि हम खरपतवार नाशक का स्प्रे कर देंगे तो फसल को एक झटका लगेगा जिसके कारण हमारी फसल उतनी अच्छी बढ़वार नहीं ले पाएगी। तो सीधी बात है कि आप पोस्ट इमरजेंट हार्बिसाइड का स्प्रे ना करें, प्री इमरजेंट हार्बिसाइड का आप स्प्रे कर सकते हैं। बशर्ते यदि आपको लग रहा है आपके खेत पर ज़्यादा खरपतवार का जमाव होता है तो फिर मजदूरों की मदद से निराई गुड़ाई करें, सिंचाई करें। खाद दवाइयों का आवश्यकता अनुसार आपको प्रयोग करना चाहिए। और बीच बीच में आप चाहें तो जैसे सूखने की समस्या आती है तो आपको 200 लीटर पानी लेना है, 500 ग्राम ट्राइकोडर्मा लेना है,
और आपको 2 से 3 किलोग्राम जैगरी यानी गन्ने का गुड़, इनको ठीक तरीके से मिक्स करना है, 6-7 दिन के लिए रखना है और फिर सिंचाई के साथ यदि प्रयोग करेंगे तो सूखने की समस्या नहीं आएगी। ध्यान रखिए ट्राइकोडर्मा के साथ किसी भी केमिकल या फिर रासायनिक का आपको मिक्स करके प्रयोग नहीं करना चाहिए। बाकी बीच बीच में माइकोराइजा भी काफ़ी अच्छा उत्पादन, यदि आपको लग रहा है कि नाइट्रोजन की हमको ज़्यादा पूर्ति ना करना पड़े, नाइट्रोजन खाद ज़्यादा ना देना पड़े, तो इसके लिए माइकोराइजा जैसे के मैक्स सुपर आती है, 1 एकड़ में 4 किलोग्राम पहली खाद के साथ आप मिक्स करके प्रयोग कर सकते हैं। तो इस हिसाब से यदि आप ध्यान रखकर यदि मटर की खेती करेंगे तो बढ़िया आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा। उन्नतशील किस्मों के ऊपर दोस्तों बात करें तो भारत भर में सैकड़ों वैरायटी हैं, लेकिन अच्छा उत्पादन देने वाली जो किस्में हैं जैसे AP3 है, PSM3 जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। एडवांटेक गोल्डन सीड्स की GS10 मटर की वैरायटी को आप लगा सकते हैं। श्री राम की सलोनी आती है, ग्रीन बोट वैरायटी को लगा सकते हैं। NS1100 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। तो मिर्च मटर भी है और साधारण मिर्च की वैरायटी भी बतला दी, तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं, बढ़िया किस्में हैं। अब बात करते हैं बुआई कर दी, सिंचाई प्रॉपर कर रहा है, निराई गुड़ाई के ऊपर हमने डिस्कशन किया, प्रति एकड़ सीड्स के ऊपर बात करी और बीज उपचार कैसे किया जाता है इसके बारे में डिटेल से जानकारी साझा की। अब बात करते हैं स्प्रेइंग शेड्यूल। मटर की फसल पर वैसे तो ज़्यादा समस्याएं नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी 1-2 स्प्रे करने पड़ते हैं ताकि जो फली छेदक है और कई प्रकार की इल्ली का प्रकोप होता है, फल फूल ड्रॉपनेस की समस्या आती है, पीलापन की समस्या आती है और साथ ही फली छेदक है, भुनगी है, एफिड एसिड है, सफ़ेद मक्खी है, सूखने की समस्या, पीलापन की समस्या है, एफिड एसिड वाइट फ्लाई जैसी समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं, प्लस सेमी लूपर्स। तो देखिए कभी कभी ऐसा रहता है कि खेत पर हमारी फसल पर ज़्यादा प्रकोप देखने के लिए कीट पतंगों का नहीं मिलता है, लेकिन इन केस यदि प्रकोप बढ़ता है तो फिर ऐसी कंडीशन पर आप अपनी मटर की फसल पर 2 स्प्रे को फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट जो स्प्रे है जब हमारी फसल बुआई से 20 से 25 दिन के आसपास की होती है तो सिलिकॉन चिप को आपको जरूर मिलाना है। 15 लीटर पानी में एमामेक्टिन वेंजोएट 5% SG 10 ग्राम लेना है, एसिटाइमप्रेड 20% SP 10 ग्राम, टाटा की ताकत फंगीसाइड 40 ग्राम और आयशा एग्रो की रैपी ग्रो 30 ml, इन 3 चारों को मिक्स करना है, 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना है। जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं सिलिकॉन चिप को स्टिकर स्प्रेडर मिलाकर ही आपको स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा ये था फर्स्ट स्प्रे। सेकंड स्प्रे जब हमारी फसल 40 से 45 दिन के आसपास की होती है तो एक्सल की स्वाधीन फंगिसाइड जिसमें टेबुकोनोजोल और सल्फर का कॉम्बिनेशन है 40 ग्राम लेना है। अदामा इंडिया कंपनी की फेलिथोरा इंसेक्टिसाइड 30 ml लेना है, NPK 13045 आपको लेना है 100 ग्राम, 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। आप चाहें तो प्रोटेक्शन के लिए, फसल प्रोटेक्शन के लिए स्टिकी ट्रैप लगा सकते हैं, चारों साइड गेंदे की 2-4 लाइन आप लगा सकते हैं और बीच बीच में आप चाहें तो मक्के को या फिर खेत के चारों साइड 1 लाइन मक्के की भी लगा सकते हैं। पीला और नीला ट्रैप आप लगा सकते हैं। तो इस हिसाब से आवश्यकता अनुसार जो हमने कीटनाशक के नाम बतलाए हैं उनको आवश्यकता अनुसार आप स्प्रेइंग चला सकते हैं। आप ऑब्जर्वेशन करें, आप अपनी मटर की फसल को देखिए, जांच पड़ताल करिए, ऑब्जर्वेशन करिए। यदि कीट पतंगों का प्रकोप है, इल्ली सेमी लूपर्स का प्रकोप है, तभी आपको कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे लेना चाहिए। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन फर्टिगेशन शेड्यूल। तो आप अपनी फसल पर यदि प्रॉपर पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे तो आपको एक अच्छी उपज देखने के लिए मिलेगी। दानों का भराव अच्छा होगा, दाने का वजन बढ़ेगा, फलियों का वजनदार, चमकदार क्वालिटी और देखने में भी काफ़ी आकर्षित दिखने वाली है। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन की पूर्ति करेंगे तो चमक, क्वालिटी और पैदावार बढ़ने वाली है। तो यदि पोषक तत्वों की कमी रह जाती है, सीधा सीधा उपज पर प्रभाव पड़ता है, तो इसके लिए खाद और उर्वरक की संतुलित मात्रा में प्रयोग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फर्स्ट खाद जब हमारी फसल 18 से 20 दिन के आसपास की होती है तो जिंक सल्फेट 33% वाली 4 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 5 किलोग्राम और यूरिया और उर्वरक खाद 25 किलोग्राम, इन तीनों को मिक्स करना है। पहले निराई गुड़ाई कराना है, 2 दिन की तेज़ धूप लगाना है, फिर जड़ों के पास देकर यानी ब्रॉडकास्ट विधि से आपको खाद को दे करके
स्प्रिंकलर इरिगेशन से सिंचाई करनी चाहिए। सेकंड खाद, जब हमारी फसल 35 से 40 दिन के आसपास की फसल होती है तो इफ्को कंपनी की सागरिका दानेदार या फिर किसी भी अच्छी कंपनी की सीवीड एक्सट्रैक्ट 10 किलोग्राम लेना है। बोरॉन भी 20% बहुत अच्छा काम करती है चमक बढ़ाने के लिए, आधा किलोग्राम से लेकर 1 किलोग्राम बोरॉन 20% वाली को आपको लेना है। और यूरिया खाद 35 किलोग्राम, इनको मिक्स करके आपको प्रयोग करना चाहिए। और आप चाहें तो जो फर्स्ट खाद पर हमने बतलाया था वीडियो के स्टार्टिंग पर, आप के मैक्स सुपर माइक्रोराइजा का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसमें मिक्स करके माइक्रोराइजा 4 किलोग्राम प्रयोग कर सकते हैं पहली खाद। तो इस हिसाब से फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए। सूखने की समस्या ना आए तो बेस्ट ऑप्शन है ट्राइकोडर्मा, आपको जरूर चलाना चाहिए। चमक क्वालिटी यदि बहुत ज़्यादा वीक है तो बोरॉन और कैल्शियम का स्प्रे आप ले सकते हैं। मटर की फसल पर जब फली स्टेज पर हमारी फसल होती है तो NPK 13-0-45 और बोरॉन का स्प्रे करने से भी बहुत अच्छा फ़ायदा देखने के लिए मिलता है। यदि आपको लग रहा है फ्लावरिंग स्टेज पर हमारी फसल है लेकिन फल फूल की संख्या उतनी अच्छी नहीं आ पा रही है, फसल केवल बढ़वा ले रही है, तो ऐसी कंडीशन पर आप चमत्कार या फिर प्लानोफिक्स या फिर आप लिहुसिन में से कोई एक का स्प्रे आप कर सकते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का। तो इस हिसाब से आपको फसल की केयर करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए, दानों का अच्छा भराव हो, तो इसके लिए 13-0-45 का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों फसल तैयार के ऊपर बात करते हैं तो देखिए 60-65 दिन की फसल होती है तो एकदम हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि यदि आप जो वैरायटी है अंगेती मटर की खेती करते हैं, कम दिन वाली वैरायटी को लगाते हैं तो 60 दिन में वैरायटी हार्वेस्टिंग के लिए शुरू हो जाती है। लेकिन आप मिर्च मटर को लगा रहे हैं या फिर आप जैसे GS10 है या फिर श्रीराम की सलोनी जो वैरायटी आती है, ग्रीन वुड वैरायटी को लगा रहे हैं, नामधारी सीड्स की 1100 जो वैरायटी आती है उसको लगा रहे हैं, तो यह जो वैरायटी है लगभग 50 दिन से लेकर 95 दिन की लगभग का समय लग जाता है। तो मिर्च मटर को आप लगा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि वह वैरायटी 60 दिन में नहीं बल्कि 90 दिन के आसपास का समय लगता है, 3 महीने के आसपास का समय लग जाता है। मुनाफा, यदि आप अंगेती मटर की खेती करते हैं, बाजार भाव अच्छा मिलता है तो आप ये मान लीजिए 1 एकड़ से सभी लागत को काटकर आप 1 एकड़ से 1.5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए के आसपास कमाई कर सकते हैं। लागत के ऊपर बात करते हैं तो मटर की खेती आप करते हैं तो 1 एकड़ में जो लागत लगेगी 15,000 रुपये से लेकर 18,000 रुपये के आसपास 1 एकड़ में लागत लग जाती। बाजार भाव और मार्केटिंग के ऊपर अगर हम बात करें तो देखिए बाजार भाव हैं वो फ्लेक्सिबल रहते हैं। यदि आप अंगेती मटर की खेती करते हैं तो 40 रुपये से लेकर 60 रुपये 65 रुपये प्रति किलोग्राम तक का रेट देखने के लिए मिलता है। लेकिन हमारे किसान भाइयों को 30, 35, 40 तक का भी रेट मिल जाता है तो बहुत अच्छा रेट माना जाता है। तो आप मटर की खेती कर रहे हैं, मार्केटिंग करने में आसानी होती है। जब फलियां पूरी तरह तैयार हो जाएं तो आपको हार्वेस्टिंग करके लोकल मंडियों पर आपको बिक्री कर देनी चाहिए। हार्वेस्टिंग करें, पैकेजिंग करें और मार्केट में आप बिक्री कर सकते हैं, बाहरी मार्केट पर भी आप बेच सकते हैं। उत्पादन प्रोडक्शन के ऊपर अगर बात करें तो मटर की जो खेती है, यदि आप 1 एकड़ में मटर की खेती कर रहे हैं तो 35 क्विंटल से लेकर 55 क्विंटल तक आप 1 एकड़ से पैदावार निकाल सकते हैं। अब भूमि हल्की है और आपने हल्की वैरायटी को लगा रखा, अच्छे से सिंचाई नहीं करी है तो उत्पादन घट भी सकता है, और अच्छे से आप देखभाल करेंगे, केयर करेंगे तो उत्पादन बढ़ भी सकता है। उत्पादन काफ़ी ज़्यादा फैक्टर पर डिपेंड करता है कि आपको जो भूमि है, जलवायु है, क्लाइमेट कंडीशन पर डिपेंड करती है, साथ ही कौन सी वैरायटी को आपने लगा रखा है, सिंचाई, खरपतवार नाशक और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पर आप यदि प्रॉपर केयर करेंगे, देखभाल करेंगे, व्यवस्थित तरीके से वैज्ञानिक खेती करेंगे तो आपको एक अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलने वाला है। मटर की फसल पर ज़्यादा स्प्रे, ज़्यादा खाद देने की आवश्यकता नहीं होती है, ज़्यादा एक्टिविटी करने की आवश्यकता नहीं होती। ईजिली आप मटर की खेती करके कम